धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सदन का सबसे लगता है कम समय हमको ही मिलेगा, फिर भी धन्यवाद। मैं विपक्ष के श्रम नियोजन, उद्योग, पर्यटन, खेलकूद के बजटीय प्रावधान के कटौती के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्ष में अध्यक्ष महोदय जब कटौती प्रस्ताव आता है तो सबसे हमको हंसता हुआ नूरानी चेहरा भानु जी का दिखता है और मेरा भी दिल गदगद हो जाता है। लेकिन साथ में एक बात जरूर लगती है कि भानु जी जो इतना मुस्कुराते हैं, इतना हंसते हैं, पता नहीं उस शायर का उन्होंने शेर याद है कि नहीं। इस सदी में तेरे चेहरे पर तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। तो मजदूरों के, श्रमिकों के फायदे की चल रही चीजों को अगर काटने का प्रस्ताव, कटौती का प्रस्ताव लेकर आता है विपक्ष, तो मुझको लगता है कि पता नहीं ये झारखंड के हित की बात करते हैं या अपने उन लोगों के हित की बात करते हैं जिन लोगों ने आप पिछले 5 वर्षों में झारखंड में सिर्फ अंधेरगर्दी मचाई, लूट मचाई। आपको याद होगा मान्यवर कि पूरी दुनिया में जो कभी कहीं नहीं हुआ था वो झारखंड में हुआ। जब हाथी उड़ रहा था और मोमेंटम झारखंड था तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि भाई उड़ाने के लिए भी झारखंडियों ने अगर कुछ खोजा तो हाथी काहे खोज लिया। पता नहीं, तत्कालीन ख्यातिनाम मुख्यमंत्री रघुवर जी ने सपने में हाथी को उड़ते हुए देखा होगा, शायद इसलिए उड़ा रहे होंगे। मैं सिर्फ कुछ चंद बिंदु आपको बताना चाहता हूं जो बड़े गंभीर हैं कि 2017 में 238 एमओयूज किए गए थे, जिसमें 13 एमओयूज विदेशी कंपनियों के साथ किए गए थे, जबकि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उन 13 विदेशी कंपनी जिन्होंने एमओयूज किए थे वो झारखंड नहीं आई और कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उनके साथ एमओयू कंटिन्यू नहीं हुआ। जब तक किसी भी विदेशी कंपनी ने आकर झारखंड में निवेश नहीं किया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो सिंगापुर के, दुबई के बड़े लाव लश्कर के साथ दौरे पर थे और झारखंड के करदाताओं की गाढ़ी कमाई वहां पर उड़ा रहे थे, उसका क्या लाभ हुआ और किसको हुआ, ये भी जरूर से बताने की जरूरत है। मान्यवर 238 एमओयू में से मात्र 26 एमओयू के तहत निदेशक को जमीन आवंटित की गई, जबकि दूसरी ओर 234 ऐसी कंपनियों को जमीन आवंटित की गई जिन्होंने मोमेंटम झारखंड के तहत सरकार के साथ कोई समझौता ही नहीं किया था। मान्यवर कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन स्थिति यह जरूर रही कि कंपनियां चलकर आईं और सरकार ने पूरी दयानतदारी दिखाते हुए कि चूंकि ये जमीन तो उन्होंने ही रख छोड़ी थी यहां झारखंड में, उन कंपनियों को दे दिया। ऐसा अजीब स्थिति बनी कि इस मोमेंटम झारखंड में 11 कंपनियां ऐसी हैं महोदय कि वो कुछ महीने पहले बनी और सरकार के साथ करोड़ों के समझौते किए। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है मान्यवर कि 4 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने समझौते सरकार के साथ पहले किए और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी में उनका निबंधन उसके बाद हुआ। मैं एक आध कंपनी का नाम पढ़कर सुना देता हूं मान्यवर, समय की बाध्यता आपने दी है, नहीं मैं चाहता था कि विस्तार से सदन को अवगत कराऊं। मान्यवर एक कंपनी है आशा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनका 3/3/2017 है मान्यवर, और डेट ऑफ साइनिंग एमओयू जो है वो 17/2017 को। और कंपनियां हैं, लेकिन एक और सिर्फ कंपनी का नाम मैं सुनाकर इसे संक्षेप करता हूं मान्यवर। एक और कंपनी है, आकाओं की कंपनी थी। आकाओं की कंपनी जब आती है तो मान्यवर उसके लिए सारे नियम कायदे शिथिल हो जाते हैं। ये कंपनी थी मान्यवर प्रतिष्ठा टेक्सटाइल लिमिटेड। ये कंपनी है गुजरात की, और गुजरात की यह कंपनी झारखंड में आकर 17/2/2017 में एमओयू साइन करती है मान्यवर, और 11/9/2017 में इनका इनकॉर्पोरेशन होता है। ये कंपनी निगमित होती है। आका की कंपनी थी, नियम कायदे कानून ताक पर थे, कौन पूछने वाला भाई, आका ने भेजी है, सारे नियम कायदे कानून ताक पर रहेंगे। तो मैं यही समझाना चाहता था कि पिछले 5 वर्षों में ये उद्योगों के विस्तारीकरण और बाकी चीजों के लिए जिस तरीके से झारखंड में नंगा नाच हुआ, ये नंगा नाच कहीं ना कहीं आज झारखंड की औद्योगिक वृद्धि के ऊपर बड़ा भारी अभिशाप है, जिसको मिटाने और हटाने की जरूरत है। जैसे
बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सदन ऑर्डर में नहीं है, इसलिए नहीं, बोलिए बोलिए। कुछ ऐसी भी कंपनियां को जमीन आवंटित हुई जो एमसीए के अंदर निगमित नहीं थे। मैं उनके विस्तार में आपका समय खर्च करने के लिए नहीं जाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। ये कागजात हैं, मैं पढ़ने के उपरांत आपको दे दूंगा अगर अध्यक्ष महोदय चाहें। और हमारे अग्रज और आदरणीय सरजू बाबू ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोर्चा खोला है, उसमें अगर मेरी ये जानकारियां कुछ मदद कर पाए तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि ध्यान दें वो भी। कुछ और भी महत्वपूर्ण कारनामों की जानकारी इसी तरीके से है मान्यवर। फाउंटेन हेड ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपेक्षित 2,10,000 नौकरियों में से 90,000 नौकरियों को देने का वायदा किया था। एक साल बाद जब फाउंटेन हेड ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमसीए के वेबसाइट पर जाकर हम लोग देखते हैं तो ये दिखता है कि कंपनी स्ट्राइक ऑफ होने की स्थिति में है। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है जिस फर्जीवाड़े में सिर्फ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर, विज्ञापन के नाम पर, कंपनियों को लाने वाले सीआईए के 15% के नाम पर सरकार की और जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया है, और वो भी दोनों हाथों से। इसी तरीके से अहमदाबाद की एक कंपनी है, फिर आका का नाम आ गया, स्मार्ट ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड। इसने 6 अलग अलग एमओयूज के अंतर्गत करीब 14,670 करोड़ के निवेश का दावा किया था। और इस निवेश के दरमियान सरकार ने दावा किया था कि यह कंपनी प्रदेश में 4,080 नौकरियां लाएंगी। एमओयू होने के 1.5 साल के बाद भी इस कंपनी ने झारखंड में 1 पैसे का निवेश नहीं किया है। इसी तरीके से एक कंपनी है ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड। ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड ने 2,900 करोड़ का निवेश करके 5,000 कंपनियां देने का समझौता किया। यह समझौता मोमेंटम झारखंड के 1 महीने बाद 14 मार्च को हुआ। इसके बावजूद मई में प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ओरिएंट क्राफ्ट ग्रुप की पेरेंट कंपनी, जिसने सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया था, उसे 24.78 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई। माने स्थिति यह थी कि जिस कंपनी ने सरकार के पास एमओयू किया नहीं, उसकी पेरेंटल कंपनी को सरकार दान में जमीन दे रही थी। महोदय, इसी तरीके से और कई एक कंपनियां हैं। श्री वैद्यनाथ वेयर हाउसिंग है। वैद्यनाथ वेयर हाउसिंग ने इसी तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सरकार से जमीनें जरूर ले ली, 1 पैसे का निवेश नहीं आया, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, और परिस्थिति ये बनी कि ये पूरा का पूरा एक तमाशा या मजाक बन के रह गया। तो इन उद्योगों पर ये लोग क्या बात करेंगे महोदय? कटौती का प्रस्ताव क्या करेंगे? उद्योग विभाग को तो कहीं ना कहीं सरकार के और जनता के गाढ़ी कमाई को दोनों हाथ से लूटने का एक जरिया बनाया गया। और हम तो यही कहेंगे कि ये पूरा कार्यक्रम चेहरा चमकाने, विदेश की सैर करने और जमीन का गोरख धंधा करने के लिए किया गया था। और मेरा आपसे विनम्र आग्रह होगा मान्यवर कि इस संबंध में निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। मैं तो उसको जांच के तौर पर देता हूं। श्रम एवं नियोजन के मुद्दे अगर मैं बोलूं संक्षेप में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब ये श्रम एवं नियोजन पर कटौती का प्रस्ताव देते हैं तो इनको लगता है कि जिन युवाओं का जिक्र और चिंता बड़ा जोर से बावरी साहब अभी कर रहे थे, और जब पिछले कार्यकाल में लाठी चलवा रहे थे उस समय दर्द कम था, अभी दर्द बढ़ गया है। अब स्थिति यह है मान्यवर कि श्रम एवं नियोजन कार्यालय सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है जिसका काम सिर्फ ये रह गया है कि जिले में जो बेरोजगार युवक हैं उनका डाटा इकट्ठा करके सरकार को भेज दो। जबकि मान्यवर आप जानते हैं कि श्रम एवं नियोजन विभाग के पास स्वयं कोई नौकरियां नहीं है। श्रम एवं नियोजन विभाग सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करके जो नौकरियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियां हैं, उनके तक पहुंचाना और युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करता है। लेकिन पिछली सरकार ने 5 वर्षों में श्रम एवं नियोजन के जो भी कार्यालय जिलों में थे उनको सिर्फ एक डब्बा बनाकर रखा है। लेकिन हमें इस बात का ये पूरा भरोसा है, हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व में चल रही यह सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग को एक मॉडल के तौर पर विकसित करेगी। और निश्चित रूप से हम लोग इस बेरोजगारी, जो कि पूरे देश में बेरोजगारी पूरी ऊंचाइयां पार कर चुकी है और 2019 में तो 13.1% थी, उसके बावजूद हम हतोत्साहित नहीं। हम ये मानते हैं कि ये टूटा फूटा राज जो आपने हमें दिया है, इसको चाक चौबंद करके हम लोग विकास की रास्ते सरपट दौड़ाएंगे। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आंकड़े बहुत हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश है, मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खनन नहीं, पर्यटन की बात अगर माननीय मुख्यमंत्री ने की है तो उनको इस धरती से लगाव है, इस धरती से प्यार है।
जिसको इस धरती से प्यार नहीं है वही लोग वेदांता जैसी कंपनियों को सारंडा में उत्खनन की मंजूरी देते हैं। सारंडा झारखंड का गौरव है, एशिया का गौरव है, और वहां पर सारंडा की में उत्खनन की मंजूरी देने वाले वेदांता ग्रुप को आप लोग इस धरती से प्यार नहीं है। अरे माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि खनन करके हमको मिला क्या, झारखंडियों को मिला क्या? विस्थापन, पलायन, प्रदूषण जनित बीमारियां, इसके अलावा हासिल किसको हुआ? हासिल जिसको हुआ वो कारपोरेट घराने दिल्ली में बैठे हैं, बंबई में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं। तो वैसी खनन नीति का राज्य को फायदा क्या? क्यों वैसी खनन नीतियों की आप पैरोकारी करते हैं? क्यों आप ये कहते हैं कि सारंडा का जंगल रहे न रहे, वेदांता के साथ तो रिलेशन अच्छे रहने चाहिए? तो वेदांता के साथ के रिलेशन के लिए झारखंड को बेच दीजिएगा? बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो यही कहता हूं कि आप तमाम लोग अगर झारखंड के हितों को सोचते हैं तो विलंब कटौती प्रस्ताव को वापस लीजिए और सरकार को खुले हाथों से काम करने का बेहतर मौका दीजिए कि 5 वर्षों में जो आपने झारखंड की दुर्दशा की है उस दुर्दशा को सुधारने के लिए माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह सरकार एक बेहतर काम करे। मान्यवर, इतना ही कहकर सरकार के बजटीय प्रावधान के समर्थन में मैं अपने वक्तव्य को